हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आज हम फिर से एक बार पाठ बचपन को जारी रखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया पाठ बचपन में अभी तक हमने लेखिका की बचपन में खाने पीने की आदतों एवं शिमला के मॉल रोड के बारे में जाना। चलिए आगे कुछ और भी जानते हैं। तो अभी तक तो हमने केवल यही जाना था ना कि लेखिका के बचपन में खाने पीने की क्या आदतें थीं और शिमला का मॉल रोड कैसा था। तो चलिए अब कुछ आगे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, वो ऐसा कहते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और कहा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। क्या आपको भी ये शेर बुरा लगा या अच्छा लगा कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके चचेरे भाई ने भी उसको चिढ़ा दिया चश्मा पहनने पर। यानी आपको भी ऐसा लगता होगा कई बार, जब आपको अगर चश्मा चढ़ा हुआ है, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है, वो हो सकता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन चश्मा लगाना थोड़ा सा तो अटपटा लगता ही है। और जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया तो उन्हें भी सब लोग ऐसे ही टोकते जा रहे थे कि भाई इतनी सी उम्र में आपको ऐनक लग गई, भाई क्या तकलीफ है। तो वो बहुत खींच जाती, और यहाँ तक कि जब एक दिन चचेरे भाई ने उसको छेड़ ही दिया तब तो वो बिल्कुल ही खींच उठी, लेकिन फिर भी उन्होंने बुरा नहीं माना। तो चलिए अब चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि लेखिका का पहला चश्मा कहाँ बना था। तो बहुत आसान है, ऊपर हमने समझा ही है कि लेखिका का पहला चश्मा मॉडल वाली दुकान के साथ एक दुकान थी, उसमें बना था। फिर दूसरा प्रश्न है कि लेखिका ने चश्मा क्यों बनवाया होगा। लिखिए, लेखिका की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, भाई इसलिए चश्मा बनवाया था, क्योंकि उनको कम दिखता होगा, इसलिए शायद उन्होंने चश्मा बनवाया। फिर है प्रश्न नंबर 3, लेखिका के चेहरे पर चश्मा देखकर सब क्या कहते थे। देखिए, लेखिका के चेहरे पर, ये हमने समझा भी है, चश्मा देखकर सब पूछते थे कि भाई आंखों में कुछ तकलीफ है। एक बात और, ये जो मैं ब्लू कलर के टिक मार्क लगा रहा हूँ, ये आपको अपनी कॉपी में या वर्कशीट में नहीं लगाने, ये सिर्फ समझाने के लिए। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, देखो देखो कैसी लग रही है, किसने किसको कहा। लेखिका के किसने कहा था, चचेरे भाई ने कहा था। और किसको कहा था, लेखिका को। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, लेखिका को। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, ऊपर गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। तो बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्द याद है ना, यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें आई थी, जैसे दुकान, अंग्रेज, ऐनक, दूध, डॉक्टर, टेबल लैंप। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये संज्ञा शब्द हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे संज्ञा शब्द है ना जो आए होंगे
अगर आपको लगता है कि कुछ और भी संज्ञा शब्द हैं, जैसे ऐनक और चश्मा भी था, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये संज्ञा शब्द होते हैं। चलिए अब अपने गतिविधि की ओर चलते हैं। घर पर अपने माता पिता, दादा दादी अथवा भाई बहन जो चश्मा पहनते हो, उनसे पूछिए कि पहली बार जब उन्होंने चश्मा पहना तो उनका अनुभव कैसा रहा। चर्चा कीजिए एवं अपने शब्दों में लिखिए, यानी उनका पहली बार चश्मा पहनने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो लिखना है। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लिखा है कि जब हमारे घर में किसी ने चश्मा पहना था तो उसका एक्सपीरियंस या उसका अनुभव क्या था। तो देखते हैं वो क्या है। जैसे मेरे भाई को चश्मा लगा, तो फिर मेरे भाई ने बताया कि जब उसे चश्मा लगा तो पहली बार उसे बहुत ही अजीब महसूस दिया। ऐसा लगा कि नाक पर कुछ अलग से रखा हुआ है। लोगों के सामने भी अजीब सा महसूस देता था। कभी कभी तो याद ही नहीं रहता था कि चश्मा लगाना है, और कभी कभी ऊंचा नीचा भी दिखाई देता था, क्योंकि चश्मा उतारो तो कुछ और नज़र आता है और चश्मा पहन के कुछ और नज़र आता है, तो ज़मीन ऊंची नीची लगती है। तो इस तरीके से ये अनुभव हो सकता है। आपके घर में किसी का जो अनुभव अलग हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ें। इस वीडियो का लिंक और इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका लिंक भी आपको बहुत आसानी से एक ही जगह पर मिल जाएगा। आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। आप इस समय देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाइए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी आपके अपने इस लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।